तभी थोड़ी देर में भट्ट जी थे, सच्चिदानंद भट्ट जी, वो भागे हुए आए कुटिया में से। बोले बेटा, वो हमारी पत्नी से बोले वो लड़का कहाँ है? उसे स्वामी बुला रहे हैं कुटिया में। तीन पैरों में गिर गया स्वामी महाराज के। तो स्वामी महाराज कुटिया में चले गए। तो स्वामी महाराज को बहुत तेज बुखार आ गया। पता चला स्वामी महाराज अब सत्संग नहीं सुनाएंगे, बहुत तेज बुखार है। अब मैं रोने लगा। मैंने कहा मुझे ठीक कर दिया, अपने आप ही पर। ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया था, लेकिन हम उसमें अहंकार में थे, मान नहीं रहे थे गुरु क्या है। अपने को ही गुरु मानते थे कि जगत गुरु ब्राह्मण। ये दूरदर्शी पार्टी का बनी, उसे वोट दिया तो कोई जीता नहीं। तो हमने फिर कहा अरे यार, जय गुरुदेव में कोई शक्ति नहीं है, छोड़ो, परमात्मा का नाम नहीं है, अपने गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वही करें। तो हमने वो जय गुरुदेव महाराज छोड़ दी। तब गुरु महाराज ने हमें, मैं गायत्री मंत्र का जाप करने बैठा, मुंह से इतने निकाला था ओम, तो ऐसे क्या चल गया ओ, बहुत लंबी खिंच गई। तभी इधर से उधर के लिए कोई चीज़ चटर चटर होते हुए गले में होकर मेरे ऊपर को निकल गई और ऊपर गुरु महाराज से बातचीत होने लगी घर पे ही अपने। अब मैं स्कूल जाना भूल गया, पढ़ाने जाता था स्कूल। जैसे जो आजकल देखा जाए तो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो इससे क्या लगता है कि इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है? शुभ कर्म बन जाता है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति हुई होती तो फिर हम अपने करते ही थे गायत्री मंत्र का जाप और पूजा हनुमान जी की, इसकी शंकर जी को कितना नहलाया मंदिर में, तो कुछ मिला। और इसमें जाने के बाद तो महाराज जी ने मना कर दिया, बताओ मत, आदेश नहीं है बताने का। ये तो दे ही रहे हैं, दोनों हाथों से बांट और ईमानदारी की कमाई में गुजारा करो, तब पता चलेगा कि साधना क्या होती है और भगवान क्या है। तब अपने घट में ही भगवान मिलेंगे, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, गुरु महाराज बता। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर इस अवसर पर हज़ारों की संख्या में उनके प्रेमी आए हुए हैं। और हम यहाँ पर अभी कुछ जो उनके शिष्य हैं, प्रेमी हैं, उनसे बात करते हैं और आपको कुछ आध्यात्म से संबंधित जानकारी साझा करते हैं। ये स्वागत है आपका बहुत बहुत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज, पूज्य महाराज जी श्री सरताज, उपस्थित आत्माओं को आज मेरा करबद्ध नमन है। जय गुरुदेव के चरणों में इस दास का श्री बंदन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले आप थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दे दें, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ठाकुर दास, मैं रामपुर ज़िले में ज्वाला नगर में रफत कॉलोनी में छोटे से झोपड़ी है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। टाटधारी आवास, ज्वाला नगर, रामपुर। ये देखिए, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाबा जय गुरुदेव जी ने 1 करोड़ लोगों को एक ही आवाज़ में टाट पहनाया था, उनके एक आदेश पर 1 करोड़ लोगों ने टाट पहना। उन्हीं में से एक ये हैं जो टाट पहने हुए हैं। ये क्या करते हैं आप? मैं तो सर्विस में था, रिटायर हो गए, घर पे ही रहता हूँ। क्या सर्विस करते थे? इंटर कॉलेज में टीचर था। इंटर कॉलेज में टीचर थे।
आपका बाबा जय गुरुदेव जी से कैसे मतलब उनके प्रति रुझान हुआ और कब से जुड़े हैं आप? कुछ थोड़ा बताएंगे आप अपने शुरुआती दौर जब बाबा जी से आप सन 74 में मैं इलाहाबाद में केंद्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में एलटी की ट्रेनिंग कर रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस समय हम प्रत्येक रविवार को संगम में नहाने जाया करते थे। साथ ही टीचर और भी थे, मैं भी जा रहा था। मैंने देखा एक विद्यालय में इलाहाबाद में बैनर लगा हुआ था और गुरु महाराज बैठे हुए थे। मैंने साथीदारों से पूछा ये क्या है। साथी लोगों ने बताया कि जय गुरुदेव हैं, सत्संग सुना रहे हैं। तो मैंने कि चलो सुनते हैं। हमारे साथ वाले कोई नहीं आए, बोले ना ये पकड़ लेते हैं, तुम जाओगे तो पकड़ लेंगे ये। तो मैं ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? तो बोले बस पकड़े जाओगे। तो कोई नहीं आया मेरे साथ, मैं अकेला जाकर सत्संग में बैठ गया और मुझे पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया आपने? अब देखो मैं पैंट शर्ट टाई वाई सब छूट गई और मैं टाट पहने हुए हूँ। अच्छा। और जो वो कह रहे हैं वो हुक्म बजा रहा हूँ, बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे क्या कैसे कैसे जुड़े आप? ब्राह्मण परिवार से हैं और आपका इस आध्यात्म की ओर, एक संत मत की ओर कैसे रुझान हुआ आपका? ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया था, लेकिन हम उसमें अहंकार में थे, मान नहीं रहे थे गुरु क्या है। अपने को ही गुरु मानते थे कि जगत गुरु ब्राह्मण, हमें क्या ज़रूरत है। तो गुरु महाराज ने हमें सन 1979 में 7 अक्टूबर को रामपुर किले के मैदान में नामदान दिया था। जब गुरु महाराज आए थे तो मैं भी सुनने गया। मैं उस समय टाई वाई बांधे हुए, पैंट में शर्ट दबाए हुए और बड़े अहंकार में खड़ा था साइकिल की गद्दी पे, एक पैर नीचे को टेके हुए। गुरु महाराज मंच पे आए, स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव। उन्होंने कहा बड़ी ऐंठ और अकड़ में खड़े हुए हो, वो सबसे कह रहे जनरल। मुझे लगी मुझसे ही कह रहे हैं, मुझे पहचान लिया जाए क्या। एकदम मुझे झटका लगा। बोले ये जो तुम्हारा टाट पहने हो, ये जो तुम पैंट पहने हुए अकड़ रहे हो, एक दिन तुम्हारी ये पैंट ना उतरवा लूँ तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अब जब आ गए हो तो बैठ ही जाओ, शर्म किस बात की है। जैसे जो बाबा जय गुरुदेव जी थे वो मंच पर थे, मंच पर थे और वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ थी। हाँ। उसमें से आप जो है साइकिल पे खड़े थे और गुरु महाराज ने इशारा करते हुए कहा, वो शायद आपके ही लिए कहा। मुझसे ही कह रहे हैं। अच्छा। एकदम मैं बैठ गया, अच्छा। सत्संग सुनाया, फिर नामदान दिया। हम समझे ही नामदान क्या होता है। तो हम एक माला जय गुरुदेव नाम की करने लगे थे। ये दूरदर्शी पार्टी का बनी, उसे वोट दिया। तो कोई जीता नहीं, तो हमने फिर कहा अरे यार जय गुरुदेव में कोई शक्ति नहीं है, छोड़ो, परमात्मा का नाम नहीं है, अपने गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वही करें। तो हमने वो जय गुरुदेव महाराज छोड़ दी। तब गुरु महाराज ने हमें, मैं गायत्री मंत्र का जाप करने बैठा, मुंह से इतने निकाला था ओम, तो ऐसे कर चला गया ओ, बहुत लंबी खिंच गई। तभी इधर से उधर के लिए कोई चीज़ चटर चटर होते हुए गले में होकर मेरे ऊपर को निकल गई और ऊपर गुरु महाराज से बातचीत होने लगी घर पे ही अपने। अब मैं स्कूल जाना भूल गया, पढ़ाने जाता था स्कूल। तब फिर बस गुरु महाराज ये कहने लगे कि चले जाओ मथुरा आश्रम में, सत्संग चल रहा है 3 तारीख से। अगस्त का महीना था सन 80 में। तब मुझे नीचे उतार हुआ, तब लोगों से कहा मैंने कि चलो बुला रहे हैं मथुरा, मुझे ले चलो, जय गुरुदेव बुला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था स्वामी जी कहते हैं इन्हें। मैं तो जय गुरुदेव ही कह रहा था। तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। तब फिर उसके बाद मुझे लेके पहुँचे डॉक्टर की दुकान पे कि ये पागल हो गए। डॉक्टर ईश्वर सिंह या सिविल लाइन थाने के सामने दुकान अब भी है वहाँ। तो मैं लेटा हुआ था। अब मैं कहूँ कि कोई मिल जाए जो मुझे मथुरा ले जाए, तो कोई मिल नहीं रहा। तो एक हमारे गांव के फकीर चंद जी थे, वो सर्विस करते थे बाहर। वो पगड़ी बांधते थे गुलाबी, उस समय गुलाबी पगड़ी गुरु महाराज ने बंधवाई थी।
तो उनको मैंने आवाज़ दी दूर से ही, दुकान में से ही लेटे हुए। मैंने कहा फकीर चंद जी जय गुरुदेव। वो आए मेरे पास, बोले अरे तुम्हें क्या हो गया? तो मैंने कहा हो क्या गया, बस तुम मथुरा ले चलो मुझे। अच्छा। तो मथुरा वो बोले मथुरा में इस समय नहीं है स्वामी जी। तो मैंने कहा मथुरा ही में है। तो बोले ना कलकत्ता हैं। तो मैंने कहा अच्छा इधर देख लो। इधर दीवार पे को मैंने इशारा कर दिया। मैंने दीवार पे क्या कह रहे हैं ये? अच्छा। वो हंस पड़े कि ये तो दीवार है। अच्छा। तो मैंने कहा जय गुरुदेव हैं। अच्छा। तो बोले कि ना दीवार है, हमारी पत्नी थी, इनसे बोले कोई दिखाई पड़ रहा है इधर? तो कि दीवार है। भैया था हमारा छोटा, और भी लोग थे, सब ने कह दी दीवार है। तो मैं चुप, आपको दिखाई पड़ रहे थे और लोगों को नहीं देख रहे थे बाबा जय गुरुदेव? दिखाई पड़ रहे थे, औरों को नहीं। तो मैं अपने चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। जब आंखें बंद करी तब भी जय गुरुदेव दिखाई पड़ रहे वैसे ही। इधर उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सब तरफ जय गुरुदेव नजर आ रहे थे। फिर कैसे कैसे गुरु महाराज के संपर्क में पहुंचे आप? कैसे? फिर वो हमें घर ले आए, बोले ये हो गए पागल। अच्छा। फकीर जी बोले ये हो गए पागल, इन्हें ले चलो बरेली। अच्छा। तो पैसा घर पे नहीं था, तो पैसे का इंतजाम करने के लिए जेवर वगैरह कोई डाला गिरवी, अच्छा। तो वो पैसे का इंतजाम किया। तो हमारी माता जी आ गई, गांव में पहुंच गए। नया गांव हमारा जन्मभूमि है, सदर तहसील में ही नया गांव पड़ता है, शाहबाद रोड पे। अच्छा। तो वहाँ पे माता जी बोली लल्ला कोई ऐसी बात बता जल्दी में होने वाली होए। अच्छा। तो वो 16-17 दिन है गए जय गुरुदेव के मथुरा ले चल बकरा हुआ, कोई ऐसी बात बता जल्दी में होए। मतलब जैसे आपको गुरु महाराज अंतर में दर्शन दे रहे थे और आपके घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था आप पे, तो आपके जो घर वाले बोले कि ऐसी कोई बात बताओ जिससे हम यकीन कर सकें कि वास्तव में ही आपको। अच्छा, आपकी माता जी बोली। हाँ। तो आपने क्या बताया फिर? तो मैं क्या बताता, गुरु महाराज ने मेरे सामने जैसे टीवी चलती है वैसे टीवी चला दी, और उसमें आने लगी पिक्चर लिखा हुआ। मैं पढ़ने लगा, मैंने कल को मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा।